कभी उसने ख्वाब देखे थे, गुलाबी ड्रेसों के, फूलों से सजे बालों के, सुनहरे राजकुमारों और रोमांचक दरबारों के। पर आज वो सब कुछ बस राख था। अब न ड्रेसें मायने रखती थी, न ताज। सिर्फ एक चीज बची थी, जिंदा रहना। हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। और ये है अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की पहली किताब, गेम ऑफ थ्रोन्स का चैप्टर 51। सांसा स्टार्क की आंखों से। सुबह की धूप जब कमरे में घुसी तो उसने सांसा की पलकों को छुआ, पर नींद वैसे भी कहाँ थी उसकी आंखों में। उसने रात के हर पल को आंखों में काटा था, बिस्तर पर लेटी हुई, छत को घूरती हुई, जैसे वहां कोई जवाब लिखा हो। आज महल में कुछ अजीब सा सन्नाटा था। गूंज कम थी, मुस्कानें भी गायब थी। खिड़की के बाहर पहरेदार खड़े थे, वही हमेशा जैसे, पर आज उनके चेहरे और ज्यादा कठोर थे। दोपहर होते होते दरवाजा खुला। सेर्सी खुद नहीं आई थी, पर उसकी जगह आई थी शे, वो औरत जो अब रानी के हर काम में उसका हाथ बन गई थी। लेडी सांसा, शे ने कहा, राजा आपको फिर से बुला रहे हैं। उसका लहजा ठंडा था, जैसे हर शब्द तीर की नोक पर बंधा हो। सांसा चुपचाप उठी, ड्रेस पहनी, बालों में कंघी की, वैसे ही जैसे उसे सिखाया गया था। उसके हर अंग ने जैसे आदतें ओढ़ ली थी। जब वो महल के मुख्य हॉल में पहुंची तो वहां एक भी चेहरा मुस्कुराता हुआ नहीं था। जोफ्री सिंहासन पर बैठा था, पर इस बार उसके चेहरे पर शरारती क्रूरता नहीं, बल्कि कुछ और था, जैसे किसी खेल का अंत करीब हो। लेडी सांसा, उसकी आवाज गूंजती हुई सी लगी। क्या आपने कभी किसी को मरते देखा है? सांसा के होंठ जरा से खुले, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसने सिर झुका लिया। कल तुम देखोगी, जोफ्री ने आगे कहा, और तब तुम समझोगी राजा का असली न्याय कैसा होता है। सांसा ने कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा पत्थर जैसा था, ना कोई शिकन, ना कोई सवाल। दरबार के बाद वो अपने कमरे में लौटी। रास्ते भर लोग उसकी ओर देखते रहे, कुछ दया से, कुछ तटस्थ भाव से, पर किसी में इतना साहस नहीं था कि उससे कुछ कह सके। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। दरवाजा बंद, खिड़की बंद, पर सवाल अब भी खुले थे। क्या कल नेड स्टार्क? नहीं, नहीं, नहीं। उसने खुद को झटका दिया। पिता की आंखें उसकी यादों में अब भी मुस्कुरा रही थी, पर अब वो मुस्कान धुंधली हो रही थी। उसने बिस्तर के कोने में बैठकर तकिए को जकड़ लिया। अंदर कुछ टूटने की आवाज आई, जैसे कोई आखिरी उम्मीद चटक गई हो। तभी बाहर से शोर आया। कोई जोर से चिल्ला रहा था, कल राजा अपना फैसला सुनाएंगे। दरबार में सबका स्वागत है। गद्दार को सजा मिलेगी। हर शब्द सांसा के सीने में किसी हथौड़े की तरह लग रहा था। उसने तकिए में मुंह छुपा लिया। रोने की कोशिश की, पर अब आंसू भी नहीं आते थे। उसे याद आया वो दिन जब उसने पहली बार जोफ्री को देखा था। सोचा था यही उसका राजकुमार होगा। अब वही राजकुमार कल उसकी दुनिया उजाड़ने वाला था। उसने धीमे स्वर में बुदबुदाया, पिताजी, मैं बहुत कमजोर हूं, पर मैं अब भी आपकी बेटी हूं। अगर कल कुछ भी हुआ तो मैं टूट जाऊंगी, या शायद मैं बन जाऊंगी कुछ और। वो वहीं बैठी रही, चुप, थकी हुई और खोई हुई। कमरे में अंधेरा धीरे धीरे बढ़ने लगा, पर उसके भीतर का अंधकार पहले से कहीं गहरा था। कई घंटे बीत चुके थे। दरवाजे के बाहर अब भी 2 पहरेदार थे।
कभी कभी उनकी धीमी धीमी बातें कमरे के भीतर तक आ जाती थी, पर उन बातों में न कोई सहानुभूति थी, न कोई इंसानियत। सिर्फ आदत, ड्यूटी और पत्थर से बने चेहरों की आवाजें। सांसा चुपचाप उठी और खिड़की के पास गई। बाहर महल की ऊंची दीवारें थीं, इतनी ऊंची कि लगता था आसमान भी वहां से छोटा दिखता है। वो टकटकी लगाए उन दीवारों को देखती रही, जैसे सोच रही हो कि क्या वो दीवारें उसके भीतर की कैद से ऊंची हैं, या उसके भीतर का डर कहीं ज्यादा विशाल है। वो अचानक पलटी, आईने के सामने खड़ी हो गई। आईने में जो चेहरा था वो सांसा स्टार्क जैसा दिखता जरूर था, पर वो सांसा नहीं थी, या शायद अब भी वही थी, बस अधूरी। उसके गाल अब पहले जैसे गुलाबी नहीं थे, आंखें सूज चुकी थीं और होंठ फटे हुए से लगते थे। उसने धीरे से आईने को छुआ। कितनी बार खुद को देखना पड़ेगा ये जानने के लिए कि मैं अब वैसी नहीं रही। उसके शब्द फुसफुसाहट में बदल गए। तभी दरवाजे के नीचे से एक कागज फिसलता हुआ अंदर आया। वो चौंकी, दौड़कर दरवाजे तक गई। पहरेदारों के साए अभी भी वहां थे, पर शायद उन्होंने कुछ देखा नहीं। उसने कागज उठाया। सिर्फ एक छोटा सा वाक्य लिखा था, तुम अकेली नहीं हो। दिल एक पल को तेज धड़कने लगा। किसने भेजा था? क्यों? क्या ये फंदा था या उम्मीद? उसने वो कागज तकिए के नीचे छुपा दिया, जैसे कोई बच्चा अपने सबसे प्यारे राज को छुपाता है। अगले ही पल दरवाजा खुला। शय फिर से अंदर आई। तुम्हारे लिए रात का खाना। उसने थाली जमीन पर रखी। मुझे भूख नहीं है, सांसा ने कहा। शय हंसी। भूख और डर, ये दोनों चीजें एक साथ पनपती हैं, लेडी सांसा। पर दोनों में से कोई एक तुम्हें तोड़ ही देती है। वो बिना कुछ कहे चली गई। सांसा ने उस थाली की ओर देखा। ठंडी रोटी, उबली हुई सब्जियां और एक कटोरी पानी। पर अब खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं था। ये उसकी चुप्पी, उसकी कैद और उसकी मजबूरी की पहचान बन चुकी थी। वो धीरे धीरे फर्श पर बैठ गई, घुटनों को सीने से लगाकर, और आंखें बंद कर लीं। हर सांस में एक सवाल था, हर धड़कन में एक चीख जो बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसे नहीं पता था कि सुबह क्या लाएगी, पर वो जानती थी कि वो वही लड़की नहीं रहेगी जो एक दिन किंग्स लैंडिंग आई थी, सपनों की रथ पर सवार होकर। अब वो एक औरत बन रही थी, धीरे धीरे, हर झूठ, हर चोट और हर अपमान के जरिए। और कहीं दिल के बहुत भीतर वो ये भी महसूस कर रही थी कि ये बदलाव अब कभी वापस नहीं जाएगा। कमरे में अब सिर्फ दिए की टिमटिमाती लौ थी, जो दीवार पर सांसा की छाया बना रही थी, लंबी, लहराती हुई, जैसे वह भी उसकी तरह डगमगा रही हो। उसने तकिए के नीचे से वह कागज फिर निकाला। तुम अकेली नहीं हो। इतने साधारण शब्द, पर उनमें कुछ ऐसा था जिसने उसकी जमी हुई रगों में हलचल पैदा कर दी। वह सोचने लगी, क्या यह रॉब ने भेजा, या फिर टॉमन, या शायद हाउंड? नहीं, हाउंड कभी ऐसा नहीं लिख सकता। लेकिन फिर कौन था जो उसे देख रहा था? जब सबने मुंह फेर लिया था, उसने धीमे से खिड़की खोली। सांझ की ठंडी हवा भीतर आई और उसके बालों को चेहरे पर बिखेर गई। सड़कें अब शांत थी, पर वो जानती थी कि यह शांति सिर्फ तूफान से पहले की थी। एक हल्की सी आहट सुनाई दी। नीचे कहीं महल की दीवार के पास एक काली बिल्ली दीवार पर चढ़ी जा रही थी, और सांसा को वह बहुत जानी पहचानी लगी। वो मुस्कुराई, बहुत हल्का, बहुत थका हुआ। आर्या।
उसने धीमे से फुसफुसाया, जैसे किसी भूली हुई याद को पुकारा हो। पर वह जानती थी, आर्या अब यहां नहीं थी, या अगर थी तो अब वह वैसी आर्या नहीं रही होगी। अचानक दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार कुछ अलग थी, धीमी पर घबराई हुई। सांसा की सांसें थम गईं। उसने झुककर दरवाजे की छेद से झांका। कोई खड़ा नहीं था। दरवाजा धीरे से खोला। फर्श पर एक छोटी सी थैली पड़ी थी। उसने जल्दी से उठा ली और दरवाजा बंद कर दिया। थैली के भीतर कुछ था, एक सूखी रोटी, कुछ सूखे मेवे और एक कागज का टुकड़ा। कल कुछ बड़ा होने वाला है, तैयार रहो। सांसा का गला सूख गया। ये क्या था? चेतावनी, मौका या जाल? उसने थैली अपने सिरहाने के नीचे रख दी और देर तक वहीं बैठी रही, घुटनों में चेहरा छुपाए। वह अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी, लेकिन अब खुद को भी धोखा नहीं दे सकती थी। उसके भीतर अब भी एक कोमल, मासूम लड़की थी, पर उस पर धीरे धीरे एक नया रूप चढ़ रहा था। ठंडा, शांत और चुप रहने में माहिर। कमरे की दीवारें अब भी वही थी, पर सांसा उन्हें अब कैद नहीं मान रही थी, बल्कि एक ढाल की तरह महसूस कर रही थी। वो जानती थी कि अगली सुबह सब कुछ बदल सकता है, लेकिन आज रात वह पहली बार डर के बिना सोएगी, क्योंकि अब वो केवल डर नहीं रही थी, वो सोचने लगी थी, समझने लगी थी और शायद सीखने भी लगी थी। रात गहराती जा रही थी। कमरे की दीवारें अब छाया में डूब चुकी थी। दिया कब बुझा उसे पता नहीं चला, पर अंधेरे में अब वो डर नहीं रहा था, बल्कि एक अजीब सी स्पष्टता थी। सांसा बिस्तर पर लेटी थी, पर उसकी आंखें खुली थी, जैसे नींद अब कोई जरूरत नहीं रही हो। उसके भीतर एक हलचल थी, शब्दों की नहीं, निर्णयों की। वो जानती थी कि कल क्या हो सकता है। एक तमाशा, एक सजा, एक और चीख। शायद उसका अंत, या शायद एक नई शुरुआत। उसने धीरे से तकिए के नीचे हाथ डाला। वही थैली अब भी वहां थी। उसने उसे फिर बाहर निकाला और मेवों में से एक बादाम अपने मुंह में रखा। बचपन में मां कहती थी, बादाम दिमाग तेज करते हैं, और आज पहली बार उसे लगा कि उसे उसकी जरूरत है। उसने एक लंबी सांस ली। कमरे में अब भी पहरेदार की परछाई चलती दिख रही थी, दरवाजे के नीचे से आती हल्की सी रोशनी में। अब मैं जान चुकी हूं, उसने बुदबुदाते हुए कहा। राजकुमार कहानियों में होते हैं, हकीकत में सिर्फ राजा होते हैं, और वो भी क्रूर। उसके स्वर में कोई कापती मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक धीमी, ठंडी मजबूती थी। तभी खिड़की पर हवा ने दस्तक दी, जैसे कोई पुरानी याद फिर लौट आई हो। वो उठी, धीरे से खिड़की के पास गई। बाहर का आसमान अब भी गहरा था, पर उसमें एक तारा टिमटिमा रहा था। मां, उसने फुसफुसाया, अगर तुम मुझे देख रही हो तो जान लो, आपकी बेटी अब वही नहीं रही। एक आंसू उसकी आंख से लुढ़ककर गाल पर बहा, पर इस बार वह आंसू शर्म का नहीं था, वो था विदाई का, एक मासूम लड़की को अलविदा कहने का। वह खिड़की बंद कर बिस्तर पर लौटी, थैली को अपने सीने से लगाकर लेट गई, जैसे एक योद्धा अपनी तलवार के साथ सोता है। बाहर कुत्ते भौंक रहे थे, कहीं कोई पहरेदार हंस रहा था, और महल अपनी क्रूर नींद में था। पर सांसा जाग रही थी, भीतर और बाहर। और अगली सुबह वो सिर्फ एक बंदी नहीं होगी,
वो एक खिलाड़ी होगी, उस खेल की जिसमें अब तक वो मोहरा थी। अब सवाल है कि अगर आपके भीतर की मासूमियत बार बार अपमानित हो, तो क्या आप उसे बचा कर रख पाएंगे या उसे अलविदा कहकर खुद को बदल देंगे? कमेंट में बताइए, क्या सांसा का यह रूपांतरण आपको सही लगा? क्या उसे इसी राह पर चलना चाहिए या अब भी उसे उम्मीद रखनी चाहिए? अगर ये कहानी आपके दिल को छू रही है तो फिक्शनवर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर किरदार की कहानी सांस लेती है। फिक्शनवर्स, जहां आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।